और अब कुछ मौसम की बात हो जाए। मानसून की शदीद बारिशें अपना असर दिखा रही हैं। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान तेज़ आंधी, कड़कती बिजली और फ्लैश फ्लडर्स ने हमने देखा फ्लैश फ्लडिंग ने मुल्क भर में तबाही मचा दी और जिसके नतीजे में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जी 11 कीमती जानें ज़ाया होने की इत्तलात हैं और जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। और बालाई इलाकों में गर्मी और तेज़ बारिश के बायस ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है, जिससे ग्लेशियाई झीलें जो है वो फटने और मिट्टी के तोदे गिरने का भी खतरा पैदा हो गया है। और अलमिया ये कि इस बार सिर्फ पहाड़ ही नहीं, पंजाब और बलूचिस्तान के जो नशेबी इलाके हैं वो भी सैलाबी रैलों की जद में हैं। मैदानी इलाकों में हम देखें तो शहरी एक अजीब से मौसम का सामना कर रहे हैं। हब्स ने जीना मुहाल कर रखा है और हलाकतों के इन हालिया दादोशुमार ने ज़िले इंतज़ामिया की तैयारियों पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ये स्पेल कितना ख़तरनाक हो सकता है, इस पर तफसीली गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौसमियात इरफान विर्क साहब। इरफान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, मानसून के आगाज़ में ही गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान 11 हलाकतें, दर्जनों मकानात गिरना इंतहाई अफसोसनाक है। बताइएगा ये स्पेल शिद्दत के लिहाज से कितना ख़तरनाक है और क्या आने वाले दिनों में इससे मज़ीद तबाही भी फैल सकती है, क्योंकि अगर हम वेदर देखें तो बारिशें ही नज़र आ रही हैं आने वाले दिनों में। देखिए, जो है ना, अभी भी ये सिस्टम अगले 24 से 36 घंटे में मौजूद है पाकिस्तान के इलाकों में। और ये जी। मज़ीद बारिश करेगा। आज शाम रात को फिर से ये दोबारा से डेवलप होगा शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के इलाकों में भी और बराई खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी। और इसके अलावा जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके ख़िता पठवार के इलाके होंगे, कश्मीर में भी जो है ना ये दोबारा से डेवलप होगा। और इसमें जो है ना मज़ीद बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद इसकी शिद्दत में कुछ कमी आएगी। हम्म। लेकिन 24 घंटे के बाद जो है ना, कल के बाद ये 5 और 6 तारीख को ये हम्म। दोबारा से जो है ना ये बारिश करेगा। एक तो सही। आज शाम रात में करेगा, हम्म। फिर 5-6 को करेगा जी। सही। सही। अच्छा इरफान साहब, इस हवाले से भी मज़ीद बात भी करेंगे, बारिशों के हवाले से भी। अच्छा ये भी बताइएगा, अगर लेट्स सपोज दर्जा हरारत 36 है तो फील्स लाइक 46 क्यों हो रहा होता है? ऐसे क्या चीज़ें हो रही होती हैं, इसमें क्या लॉजिक है? देखिए जी, पहले भी आपको ये कहा गया था कि जो मॉनसून में इस बार जो है, क्योंकि अल नीनो कंडीशंस चल रही हम्म। हैं, तो ड्राई डेज भी आपको मिलेंगे बीच में। ठीक है। अब ऐसा होता है जब ड्राई पीरियड आता है आपके पास, तो उसमें जो नमी होती है वो ख़ास तौर पे जो आ रही होती है मॉनसून में, जो बंगाल से भी बाज़-औक़ात आती है, बाज़-औक़ात अरेबियन सी से आती है। तो ये एक नमी का जो है ना, हमारे जो प्लेन एरियाज़ में ठीक है। उसमें मकदार सही। जाती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इनका रिलेशन के दोनों की वजह से जो फ़ील लाइक टेम्परेचर जो बॉडी को महसूस होता है वो बढ़ जाता है। बढ़ जाता इसलिए है। जो है ना ये ओके ओके। महसूस होता है और ये आपको मानसून के दौरान में मिलेगा। ठीक है ठीक है। सही। इरफान साहब, एनडीएमए ने हुंजा, स्कर्दो, चित्राल और सवात समेत हम देखें तो कल कई बालाई अजला हैं जिनके लिए अलर्ट जारी किया है। ये शदीद बारिशें ग्लेशियर्स को कितना डैमेज कर रही हैं और वहाँ जो ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो रेलों का कितना ख़तरा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लैंड स्लाइडिंग भी हो रही होती है। देखिए, ये अभी जो जैसा मैंने कहा ना कि ये जो बारिशें अभी भी आगे होंगी, तो हमारे यहाँ जो ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ था, यकदम ये वाला स्पेल आने की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप किया है। अब जो ग्लेशियर्स होंगे उनके जो है मुख्तलिफ इलाकों में छोटी छोटी झीलें होती हैं। उन झीलों से पानी का अखराज जब बढ़ जाएगा तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रोड्स जो होती हैं वहां पर, वो रोड्स के ऊपर से पानी गुजर रहा होता है। जी। तो इसलिए जो लोगों को जो है ना इस दौरान में एहतियात करना चाहिए जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए, और ये आपको मिलेगी नॉर्दर्न एरियाज में आजकल। सही। अच्छा, पंजाब के रावलपिंडी और लाहौर और सियालकोट जैसे शहरों के नशेबी इलाकों के लिए भी अर्ली वार्निंग है। क्या हमारे शहरों का जो ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चंद घंटों की रिकॉर्ड बारिश का बोझ उठाने के काबिल है? देखिए, क्योंकि हमारे पास पूरे साल में बारिश जो आती है वो मानसून में सबसे ज़्यादा होती है। अब मानसून में भी वो चंद दिन होते हैं जिसमें ज़्यादा बारिश मूसलाधार हो जाती है।
ड्रेनेज सिस्टम जो हैं वो सारा साल के लिए जो है ना उसको चलाने के लिए बनाए जाते हैं। तो इस तरह जब मूसलाधार बारिश होती है तो बाज़ औक़ात ड्रेनेज होने में पानी को थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अलग इस वजह से जो है ना ये सिचुएशंस जो है ना वो क्रिएट्स होती हैं हमारे अर्बन एरियाज में। ताहम अभी तक कोई ऐसी बारिश जो है ना वो नहीं है कि जिससे जो बहुत ज़्यादा कोई सिचुएशन बन जाए। और आने वाले दिनों में भी हम देख रहे हैं अगले दो रोज़ में कि जो प्लेन एरियाज में ऐसी बारिश नहीं है कि बहुत ज़्यादा बहुत सारे इलाकों में ऐसा हो जाए। ताहम जो लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी के इलाके होंगे वहाँ पर जो नशेबी इलाके होंगे वहाँ पर पानी जो है ना वो खड़ा हो सकता है। जी। अच्छा इरफान साहब, जिस तरह से आप ये बड़े शहरों की बात कर रहे हैं तो ये बताइएगा क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या पिछले साल की निस्बत ज़्यादा बारिशें होंगी और किस शहर में सबसे ज़्यादा मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है? देखिए इस बार हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मानसून थोड़ा सा बेतरतीब सिचुएशन में जो है ना वो चलेगा। ठीक है। सही। इसमें ऐसा है कि क्योंकि अल नीनो कंडीशंस हैं और ये वेरी हाई कंडीशंस की तरफ जा रही हैं, ऑलरेडी जो है वो ये बन चुकी हैं। इससे हमारे जो एरियाज हैं यहाँ पर इरेटिक जो सिचुएशन होती है, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि जो इंडिया का जितना भी एरिया है वहाँ पर जून में बहुत कम बारिशें हुई हैं, जो कि जून में वहाँ पर मानसून का सीजन होता है। तो ऑलरेडी जो है ना मानसून ने थोड़ा सा अपना चीज दिखाई है। तो हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारे जो मैदानी इलाके हैं या जनूबी इलाके हैं यहाँ पर बारिशें निस्बतन जो है नॉर्मल से कम है। ताहम जो बलाई केपी, गिलगित बल्तिस्तान और जो कश्मीर के कुछ इलाके होंगे सही। यहाँ पर हम नॉर्मल से कदरे ज्यादा बारिशें देख रहे हैं। और फ्लैश फ्लड जो होते हैं वो हमेशा जो है ना वो पहाड़ी इलाकों में आते हैं, सही। इसलिए फ्लैश फ्लड के इवेंट्स में जो है ना वो इजाफा है। जी। अच्छा इरफान साहब, सयाहों के लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग सियाहती मकामात का रुख कर रहे हैं, जुलाई का महीना है, उनके लिए क्या एडवाइस है, किन एरियाज़ में जाएं और किन एरियाज़ में जाने के लिए एहतियात करें? देखिए जो है ना सियाहों को एहतियात करनी चाहिए मानसून सीजन में, ख़ास तौर पे जो है जब ट्रैवलिंग का टाइम हो उनका, वो वेदर को देखते हुए, क्योंकि वेदर जो है वो आज एक डायनामिक प्रोसेस है। ठीक ये है। वक्त के साथ साथ एटमॉस्फेयर की कंडीशन चेंज हो रही होती हैं। इसलिए जब वो ट्रैवल का प्लान करें, जिस वक्त में ट्रैवल का प्लान करें उसी वक्त में लेटेस्ट वेदर जो है हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स भी मौजूद है, हमारी मोबाइल ऐप भी मौजूद है। लेटेस्ट वेदर देख के फिर ट्रैवल करें, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये है कि जब भी आप नॉर्दर्न एरियाज में ट्रैवल करें तो दरियाओं के जो बेड हैं, क्योंकि वहाँ पर जो होते हैं वो दरिया इस तरह के होते हैं कि पानी तो आपको कम लग रहा होता है लेकिन वो उसकी जो स्पीड है ऊपर से मेल्टिंग की वजह से बहुत ज़्यादा होती है, और ऊपर से अगर बारिश हो जाए तो वो यकदम आती है बारिश। जी सही। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। और यकीनन सयाहों को इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर वो शुमाली इलाका जात का रुख कर रहे हैं तो जनाब ख़ास तौर पर ट्रैवलिंग के दौरान आप वेदर ज़रूर चेक करें, अपडेट ज़रूर चेक करें कि क्या शदीद बारिशें तो नहीं हैं, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा बहरहाल मौजूद रहता है। तो अभी जनाब जान लेते हैं मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत। तो हम बताइए मुख्तलिफ शहरों में आज क्या दर्जा हरारत? मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत क्या रहने वाला है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। नाज़रीन, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर तेज़ और मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, आइए जान लेते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। गिलगित में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 25 और कम से कम 15 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 19 और कम से कम 12 डिग्री तक रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है।
आज़ाद कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करें तो मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और यहाँ भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का रुख करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 32 और कम से कम 22 डिग्री रहने की तवक्को है, जबकि श्रीनगर में हम देख रहे हैं पारा ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 28 और कम से कम 17 डिग्री तक जा सकता है। और मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ और मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। अब बात कर लेते हैं मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पर हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम मरतूब, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद हब्स रहने की तवक्को है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का रुख करते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 38 और कम से कम 28 डिग्री तक जाने की तवक्को है, जबकि सवात की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर है 25 और मिनिमम 14 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, चित्राल, बडग्राम, बुनेर, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, मालाकंड, बाजोड़, मोहम्मद, खैबर और अक्सई, पेशावर, चारसदा, सवाबी और डेरा इस्माइल खान में कहीं कहीं आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। अब नजर डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर, जहां पर जी सूबे के बेशतर अजला में आंधी चलने और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 29 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर 36 से 27 डिग्री के दरमियान रह सकता है। और औलिया के शहर मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 40 और कम से कम 31 डिग्री तक जाने की तवक्को है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलुम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, वजीराबाद, खुशाब, सरगोधा, लाहौर, उकाड़ा, कसूर, शेखुपुरा, सियालकोट और नारोवाल में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं कुदरती ज़खायर से मालामाल सूबे बलोचिस्तान की, जहां पर जी सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म, जबकि वस्ती अजला में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। कोयटा की बात करते हैं। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 17 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जोब, शेरानी, नसीराबाद, हरनाई, सिब्बी, मूसाखेल, बारखान, खुजदार और गिरदोनवाह में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आखिर में हमेशा की तरह बात करेंगे वादी मेहरान यानी कि सूबा सिंध की। यहाँ पर सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और हब्स रहने की तवक्को है। शहर कायद कराची की बात करें तो कराची में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा है 34 और कम से कम 29 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर है 39 और मिनिमम 29 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मगरबी और साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है।